आज का विषय है राम कौन। और इस घट में राम के लक्षण जो शास्त्रों में बताया गया है और इसी विषय पर प्रकाश डाल। आपने देखा राम शब्द वेदों में राम शब्द नहीं है। ओम है, ब्रह्म है, परमात्मा है। गीता में ब्रह्म शब्द है, ओम शब्द है, परमात्मा है, आत्म है। लेकिन रामचरितमानस में राम शब्द का वर्णन है। अध्यात्म रामायण में भी राम तत्व का वर्णन है। घट रामायण में भी राम तत्व का वर्णन है। संत सम्राट, जिसको संतों में सम्राट माना जाता है, कबीर साहब, जिनका लेख बीजक है, बीजक उनकी वाणी ही है, उसमें राम तत्व भरपूर है। तो राम तत्व है क्या? राम कौन है? आज इसी पर विचार किया जाएगा। बीजक में है लेख कि रामन रमसी कौवन दंड लागा, का करवा मर जैवा हो। कबीर साहब ने कहा कि राम में क्यों नहीं रमते हो। रमना शब्द है, अर्थात राम में मन को लगाना, राम में स्थिति। राम में क्यों नहीं रमते? कौन सा दंड लगा है तुमको कि जो राम में नहीं रमते? अरे एक समय तो शरीर छिड़ जाएगी, तो कहा कि राम में रम लो। राम नाम को सेवहु बीरा, दूर नहीं दूर आशा हो। बीजक की साखी कहा जिसका नाम राम है उसको सेवो। यह भी कहे कि वह राम दूर नहीं है, केवल तेरी आशा ही दूर है। अर्थात वह राम जब दूर नहीं है तो इस घट में है। तुम्हारी आशा है कि वह राम कहीं ब्रह्मलोक में बैठा है, कोई कहता है सतलोक में बैठा। आन देव का सेवम बौरे, यह सब झूठी आशा हो। आओ बौरे, क्या तुम दूसरे देवता को सेवते हो? देवता का मतलब है देने वाला। देती है प्रकृति, प्रकृति का ही लोग सेवन करते हैं। किसी आकृति का अगर आप सेवन करते हैं तो अब प्रकृति ही है। ज्यो तिलमाई तेल है, ज्यो चकमक में है आग। तेरा साईं, तेरा राम, तुझ में बसे जान सके सो जान। कबीर साहब ने कहा कि जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग छिपी हुई है, उसी प्रकार इस शरीर में राम छिपा हुआ है। क्लियर है कि राम है। राम नाम भजु, राम नाम भजु, समुझ देख मन माही हो।
अरे लाख करोड़ जोरी धन गाड़ी चला डोलावत भाई। कहा राम को भजो, राम में मन को लगाओ, वह राम है कौन? अभी पर्दा नहीं खुला। राम कहत जग बीतिया, राम भया नहीं कोई। कहे कबीर जिन राम भया, तिनका भया सब काम। यह साखी कहे कि सारी दुनिया राम राम कहता है, अर्थात राम कहीं अलग है, अलग समझकर राम को याद करते हैं। अगर उनको बोध होता कि राम इस घट में है, तो राम नाम रटने की जरूरत क्या होती? वहीं पर मन स्थित था, राम हो जाता। लेकिन कहा कबीर साहब ने कि राम तेरी माया द्वंद्व मचाओ। अब सवाल यह उठता है कि राम है और राम की माया जो है द्वंद्व मचाती है, विवाद। तो राम कौन है, माया कौन है? किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है। मन चित्त बुद्धि अहंकार सारे विवाद यहीं से उत्पन्न होते हैं और सारी प्रार्थनाएं भी यहीं से उत्पन्न होती हैं। राम जो है उन सबों का साक्षी और दृष्टा है। हृदय बसे ते ही राम न जाना। अंत में कहा कि जो राम हृदय में है, वास्तविकता राम का वर्णन कबीर साहब ने उसी राम। आपने देखा शास्त्रों में राम नाम का वर्णन है, राम की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, राम का मंदिर बना हुआ है। लेकिन जो निर्गुण निराकार राम है, जो घट घट में व्यापी है, उसकी कहीं प्रतिमा नहीं लगी है। क्योंकि प्रतिमा जो है आकार की होती है। जो निर्गुण निराकार राम है, जो घट घट का व्यापी वासी है, उसकी कहीं प्रतिमा नहीं लगी है। अगर प्रतिमा बनी है तो अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र जो राम थे, राम की पत्नी सीता थी, उनके भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, प्रतिमा इन्हीं की बनी। इन्हीं का शास्त्रों में बहुत विशेष वर्णन मिलता है। एक समय की बात है, तीर्थराज प्रयाग में ऋषि महर्षि इकट्ठा थे। माघ मास की संक्रांति पर लोग स्नान करते हैं। जब संक्रांति बीत गई तो जाग बलि जी भारद्वाज जी से कहे कि हम अपने आश्रम को जाएंगे महाराज जी। स्नान समाप्त हो गया तो भारद्वाज जी जानते थे कि जाग बलि तत्वदर्शी संत हैं, आत्मज्ञानी हैं। तो उन्होंने जाग बलि को रोका, कहा महाराज हमारे यहां हमारे पास एक बहुत बड़ा संशय है, उस संशय का आप निवारण कर दीजिए। आपके सिवाय कोई निवारण नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा क्या संशय है बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा।
नारी बिरह दुख लहो अपारा, भयउ रोसरन रावण मारा। एक राम राजा दशरथ के लड़के हैं, जिनका चरित्र सारे संसार में विदित है, सारे संसार के लोग जानते हैं कि नारी के वियोग में दुखी होकर उन्होंने लंका के राजा रावण और उसके कुल का नाश कर दिया। क्या वही राम है कि कोई और राम है जिसको भगवान शंकर हमेशा याद करते हैं? यही प्रश्न है हमारे अंदर, आप उसका निवारण कर दीजिए। तो जागबली जी ने कहा ठीक है, सुनिए। वही मानस का लेख है, बता रहे हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। आपने देखा जो राम है वही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। राम क्यों कहा गया? सार्वरमयति सर्वात रमते रमनते यस्मिन योगी, जो सब में रमा है और सर्वत्र, अर्थात जितने घट हैं, चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे यंडज हो, पिंटोज हो, सब में वही रमा है, वह राम और वही सत्य। और ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग है, तो ब्रह्म क्यों कहा गया? ब्र और अहम से ब्रह्म शब्द बनता है। ब्र का मतलब होता है व्यापक, अहम माने मैं, अर्थात जो सर्वव्यापक सत्ता है वही शरीर में है। व्याप और व्यापक से ब्रह्म। आपने देखा जो राम तत्व है वही ब्रह्म तत्व है, केवल नाम में ही अंतर है। तब कहे कि राम ब्रह्म चिन्ह। अब लक्षण बता रहे हैं, थोड़ा सावधानी से सुनिए। जो राम है और ब्रह्म है उनके लक्षण क्या बता रहे हैं? चिन्हमय, जो चैतन्य स्वरूप है। मैं मैंने समान चैतन्य क्या है यह भी जानना है। जिसकी चेतना से यह शरीर जो है चैतन्य होती है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, सारा शरीर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, कार्य करता है। उस अवस्था को हम चैतन्य अवस्था कहते हैं। वही शरीर में चेतन स्वरूप है, उसकी चेतना से ही पाला पहचान हुआ चैतन्य स्वरूप है। अविनाशी, अविनाशी का मतलब है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो विनाश क्या है? प्रकृति की जितने चीजें हैं उसका विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। प्रकृति की चीजें परिवर्तनशील है, रूपांतर हुआ करती हैं, लेकिन इसमें जो चेतन है नित्य शाश्वत, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, न उसका कभी अभाव होता है। कैसे मान लें? थोड़े देखें। यह शरीर जो है रज और वीर से बना है। रज वीर में प्रकृति का तत्व ही होता है। जब रज वीर का संयोग हो जाता है तो जीव उसमें प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर गया।
अब उसी की चेतना शक्ति से शरीर बन रही है। अब देखिए शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो गया। पहले बूंद में था, धीरे धीरे वह विकसित होने लगा, अंग बनने लगी, परिवर्तन शुरू है। 9 महीने में पूरा शरीर बन जाता है, लेकिन उसमें रहने वाला चेतन में कोई परिवर्तन नहीं। उसकी चेतना से वह शरीर चेतन है। 9 महीने के बाद जब वह पिंड गर्भ से बाहर होता है, फिर परिवर्तन शुरू हो गई। कभी छोटा बच्चा था, अब धीरे धीरे शरीर बढ़ने लगी। युवा हुआ, कुमारा हुआ, जवान हुआ, तिसरकापन हो गया, चौथापन आ गया। केवल परिवर्तन हो रही है शरीर की, और अंत में यह तत्व अपने तत्वों में लीन हो जाते हैं, शरीर खत्म हो जाती है। आपने देखा परिवर्तन की क्रिया शरीर तल पर है, प्रकृति तल पर है, लेकिन चेतन तो नित्य और शाश्वत है। जब यह खराब होगा तो उसको छोड़कर इससे बाहर हो गया, इसलिए उसका नाश नहीं हुआ। नाश तो हुआ प्रकृति का, सार्वरहित, सबसे अलग। तो सर्व क्या है? इस शरीर में आप देख रहे हैं कि अंतःकरण भी है, इंद्रियां भी हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इच्छा, वासना यावत है, लेकिन इन सबों से परे है, सार्वरहित, सब ओर पोर वासे, सबके हृदय रूपी घर में रहने वाला है वह। मानस में बताया कि और पूर्वास, यही बात कबीर साहब ने कहा कि हृदय बसे कहीं राम न जाना। वह राम तो हृदय में बसता, उसी को गोस्वामी जी ने कहा कि वही सबके हृदय रूपी पुर में अगुण, वह गुणों से परे है। अगर इस शरीर में वह चेतन आत्मा है तो गुण से युक्त होना चाहिए, लेकिन लेख है कि वह गुणों से परे। सवाल उठता है गुण की उत्पत्ति कहां से होती है? यह विचारणी बात है। क्या गुण कोई वस्तु है? वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के समान ऐसा कोई वस्तु दिखाई नहीं देता। गुण 3 है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनके उत्पत्ति का केंद्र है अंतःकरण, अर्थात मन और बुद्धि से इनकी उत्पत्ति होती है। जब सत्य की तरफ जाने वाले विचार उत्पन्न होते हैं मन बुद्धि के अंदर, जैसे दया है, क्षमा है, सत्य है, शील है, ज्ञान है, वैराग है, यह सत्य की तरफ ले जाने के रास्ते हैं। जैसा विचार वैसा कर्म होता है। ऐसे भाव जब उत्पन्न होते हैं तो ऐसा कर्म होता है। कर्म का जन्म यही अंतःकरण से होता है। उस कराने वाला मन है और करने वाली इंद्रियां हैं। इसके बाद होता है रजोगुण। रज माने होता है रस्सी बांधना। रजोगुण का क्या लक्षण है कि सांसारिक वस्तुओं की कामना हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी। दान, दौलत, पूंजी, प्रसाद, स्वर्ग, वैकुंठ सब प्रकृति की है। उनकी इच्छा हो जाएगी, काम वासना जाएगी, जाग जाएगी, लोभ उत्पन्न होगा। यह रजोगुण है। इनकी उत्पत्ति का केंद्र यही मन बुद्धि है। इसके बाद तमोगुण होता है। तम माने होता है अंधकार। अंधकार क्या है? अविद्या, अज्ञान, मूढ़ता। यह ज्ञान है, यह रात्रि है। रात्रि में कुछ नहीं दिखाई देता। जो नहीं करने योग्य है उसको करना, जो करना योग्य है उसको न करना, यह मूढ़ता है, मोह है। जैसे शास्त्रों में वर्जित है, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए,
व्यभिचार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इसको करता है, ऐसे लोगों को मूढ़ कहा गया है, मोह कहा गया है। इसकी उत्पत्ति का केंद्र अंतःकरण है। इसमें रहने वाला जो चेतन है इन तीनों से परे है। अगुण गुणों से परे है इसमें रहने वाला राम। अखंड, टुकड़ा नहीं किया जा सकता। टुकड़ा तो होता है आकार का, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो चैतन्य स्वरूप, उसका क्या टुकड़ा किया जाए। अगुण अखंड अनंत कब का है, कोई प्रमाण नहीं है। कितने जीव हैं, कितने घट हैं, कोई प्रमाण। अनंत और अनादि, जय चित वही परमार्थवादी, अर्थात शांत, जिसका हमेशा चिंतन करते हैं। नेति नेति जही वेद निरूपा, वेद कहता है ना इति, ना इति उसका इति, उस राम का निजानंद, निज का आनंद स्वरूप वही राम। निरुपाधि, नाम रूप से परे है, कोई नाम रूप नहीं है। यह नाम रूप तो जीव की कल्पना है, लक्षणों के मुताबिक रखा है। सांभो बेरांचे विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश से नाना, जिसके अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश क्या सृष्टि से परे हैं, वे भी शरीरधारी हैं, उनकी भी शरीर प्रकृति की तत्वों से बनी है और चेतन से ही चैतन्य है। आपने देखा। अब आइए देखिए, भगवान शंकर माता पार्वती को राम तत्व का खुलासा लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी, वह राम तत्व जो है, जो इस शरीर में है, तीनों गुणों से परे है, गुण अंतःकरण में है। राम उमा सब अंतर्जामी, अंतर में अर्थात अंतःकरण में अथवा इंद्रियों में जो कुछ क्रिया होती है, उसको जानने वाला राम है। उन कर्मों का साक्षी राम है। यह पहचान है राम की, के शरीर में वह सबको प्रकाशित करने वाला, क्योंकि सबकर परम प्रकाशक जो ही सबको प्रकाशित करने वाला राम है। अनादि, उसका आदि नहीं कब का है, अबध पथ सुई, उसका कभी बद नहीं हो। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, यह लक्षण है। सारा जगत जो है प्रकाश से, जो कुछ आंखों से, यह शरीर जो है प्रकाश से, यह चेतन की सत्ता, राम की सत्ता से यह प्रकाशित है, यह उसके लक्षण। राम ने कहा अवधूत गीता में, राम की वाणी है कि यह मही सर्वभावा नामान तस्थामे सर्वगा, मैं सर्वव्यापक होते हुए मैं सब में स्थित हूं। माम साक्षीणम लोका न जानन्ति प्रबलम, इस शरीर में मैं साक्षी रूप से हूं, सबको देखने वाला हूं, सबका प्रकाशक हूं। जागृत रूपी जीव है। आपने देखा, इसमें रहने वाला चेतन जो है कभी नहीं सोता, हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। कबीर साहब ने कहा कि साक्षी पुरंदर ढाई परे, इस शरीर में रहने वाला जो राम तत्व वह साक्षी है, अंतःकरण का साक्षी है, सबको देखने वाला है। गीता में वही राम को ब्रह्म शब्द से संबोधन किया गया है। कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म क्या है और इस शरीर में ब्रह्म का स्वभाव क्या है। तो कृष्ण ने कहा
अक्षरम ब्रह्म परमम, जिसका कभी भी नाश न हो, जिसका कभी अभाव न हो, वही ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म मुक्ति, इस शरीर में स्थित ब्रह्म का लक्षण जो है स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्म मुक्ति, उसका स्वभाव अध्यात्म है। तो अध्यात्म क्या है? अध्य और आत्म से अध्यात्म है। अध्य माने होता है सबको अध्ययन करने वाला, सबको जानने वाला, और आत्म का मतलब सबको प्रकाशित करने वाला। आपने देखा वही बात गीता में कही गई है कि जो अंतःकरण का साक्षी है और सबको प्रकाशित करने वाला वही ब्रह्म है, वही राम है। पुनः सुन ले, राम जो है अंतःकरण का साक्षी है, दृष्टा है, जागृत अवस्था में कभी नहीं सोता, प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से परे है। यह लक्षण राम तत्व के संतों ने बार बार कहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साहेब बंदगी।